चलिए, विरसा एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एडोब पेज मेकर। और एडोब पेज मेकर उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा होगा जो शुरू से लेकर अंत तक सीखना चाहते हैं। यानी एक एक कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप उस तरह का नहीं पसंद करते हैं कि हमको पूरा हर कमांड्स का जानकारी नहीं हो तो आप भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम कोई भी एप्लीकेशंस का हर कमांड्स का अगर हमको जानकारी हो तो उसमें से हम कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जनरल आपको यूट्यूब का किसी भी चैनल पर इस तरह का वीडियो देखने को नहीं मिलता है कि किसी एक एप्लीकेशन का हर एक कमांड्स का स्टेप बाय स्टेप बताया गया हो। मेरा ये है कि हर स्टूडेंट्स को, हर किसी को किसी भी एप्लीकेशंस का 100% नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी एप्लीकेशन में कुछ भी काम करेंगे तो कहीं काम मेरा अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, यही सोच के ये ट्यूटोरियल में आपको पेज मेकर का सारा कमांड्स आपको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो और इसी तरह का अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेज मेकर का जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, चाहे आप शॉर्टकट आइकॉन से हो या आप स्टार्ट मेनू से करेंगे, तो ये आपको सबसे पहले ब्लैंक ही आता है, यानी यहाँ हमारा पेज नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना होगा। जैसे बाकी एप्लीकेशंस में हम लोग जानते हैं, जैसे फाइल मेनू में होता है न्यू, इसका काम ही है नया। अब न्यू के साथ ही देखिए यहाँ पर हमारा एक ही साथ पेज सेटअप का भी ऑप्शन आ जाता है, जिसमें पेपर का साइज। ठीक है, अब यहाँ एक ज़रूरी बात, पेज मेकर देखिए हम लोग ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कोई भी हम लोग डिज़ाइनिंग करने के लिए काम होता है। और सबसे ज़्यादा आपका स्क्रीन प्रिंट हो या आपका जो भी प्रिंटिंग प्रेस होता है, ठीक है, चाहे वो ऑफसेट का हो या स्क्रीन प्रिंट का हो या कोई अदर मीडिया हो, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं पेज मेकर को, क्योंकि इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक एग्जांपल सपोज कीजिए, जैसे कि आपको कोई एक शादी का कार्ड बनाना है या कोई एक विजिटिंग कार्ड बनाना है या लेटर पैड बनाना है। अब मान लीजिए विजिटिंग कार्ड का साइज़ हमको पेपर यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमको पेपर साइज वही यहाँ सिलेक्ट करना है जो हमारा प्रिंटर सपोर्ट करता है, जो साइज। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ A4 लेते हैं, दैट मीन्स क्या प्रिंटर मेरा A4 पेपर साइज सपोर्ट करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर A4 लिए। ठीक है, अगर आपका प्रिंटर A3 वाला है मान लीजिए तो आप A3 भी ले सकते हैं अगर आप कोई पोस्टर वगैरह बड़ा बनाना चाहते हैं तो, या आप लेटर साइज ले सकते हैं या तो आप लीगल साइज भी ले सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन देखिए यहाँ पर आपका है कि जो भी आप वर्क करने वाले हैं, जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, वो पेपर आपका लंबाई में रहेगा या आपका चौड़ाई में रहेगा। अगर लंबाई में तो टॉल कीजिए, अगर चौड़ाई में तो वाइड कीजिए। यानी जो पहले हम लोग जैसे वर्ड एक्सेल में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जानते थे, वही यहाँ पर टॉल और वाइड में मिलेगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस में डबल साइडेड, मतलब पेज हमारा दो दो करके रहेगा। नंबर ऑफ पेजेस देखिए यहाँ पर आपको कितना पेज चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको नंबर ऑफ पेजेस में हम यहाँ सपोज कीजिए देते हैं 3, यानी हमको टोटल 3 पेज चाहिए और स्टार्ट होगा पेज नंबर 1 से। मार्जिन आप यहीं पर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 0.5 इंच करके चाहिए तो हम चारों में साइड सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ टारगेट आउटपुट का रेजुलेशन, आपको प्रिंट का क्वालिटी आपको कैसा चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई DTP वर्क के लिए कर रहे हैं तो इसको 600 जरूर कीजिए ताकि आपको प्रिंट का क्वालिटी अच्छा हो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर ओके में क्लिक कीजिए। ओके में जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका ये ब्लैंक पेपर आ गया। अब इस पेपर को आप जूम कर सकते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई देगा। तो एक्चुअली ये में करेंगे तो 100% में कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ टूल्स है, ये टूल्स को हम लोग को जानना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेपर को अभी इधर से मूव करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए हैंड टूल है, हैंड टूल में क्लिक करके आप इसको ड्रैग करते हुए कहीं भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप अगर शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो आल्ट की को जैसे आप होल्ड करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका वो काम करता है, यानी हैंड टूल। ठीक है, और ये आपका पॉइंटर टूल है सिलेक्ट करने के लिए। ये आपका टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल देखिए अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर कर्सर नहीं रहता है, टाइपिंग नहीं हो पाता है, तो इसीलिए टूल से हम यहाँ टेक्स्ट टूल लिए। जहाँ पर आपको टाइपिंग करना है उतना दूर तक आपको ड्रैग करना है। जितना दूर तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक एक टेक्स्ट ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, उसके बाद ये आ गया, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। चलिए यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को आपको मूव करना है, मान लीजिए तो यहाँ पर है आपका पॉइंटर टूल, लीजिए यहाँ क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग करके आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉइंटर टूल का, और इस लाइन को आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर है आपका ये रोटेटिंग टूल, इसी आपका सीधा है, इसको आप ऐसे यहाँ से पकड़ कर आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर इस तरह का हमको लिखना हो वो आप इससे लिख सकते हैं। ये आपका है देखिए लाइन का टूल, एक इस तरह का लाइन बनेगा और एक आपका ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन होता है, यानी टेढ़ा नहीं होता है। ये आपका रेक्टेंगल, कहीं पर भी अगर ऐसा बॉक्स ड्रॉ करना है, ये देखिए सर्किल ड्रॉ करना है वो आप कर सकते हैं। ये आपका पॉलीगोनल टूल है, यहाँ पर आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हो गया जूम टूल। ठीक है, यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ से माइनस लीजिएगा तो यहाँ से आपका घट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रॉप टूल है, ये भी हम बताएंगे, जो इमेज को क्रॉप करने के लिए आएगा। ठीक है, और इसके साथ में देखिए यहाँ पर ये तीन है ना, ये तीनों फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम है मतलब जैसे एक आपका ये फ्रेम आप ड्रॉ करें कहीं पर, अब इसके अंदर आप टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों का तीनों वही है। ठीक है, इसी सब के अंदर अगर हमको टेक्स्ट यूज करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टूल्स है। अब टूल्स के अलावा हम लोग जानेंगे एक एक कमांड्स के बारे में, जो इसका कमांड्स होता है पेज मेकर में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग फाइल मेनू में न्यू, ये तो आपको लोग पता है, हमको नया जो भी हमको ये करना है। ओपन का काम है, जो भी फाइल अगर पहले से कोई मेरा सेव किया हुआ है, ठीक है, तो ओपन में जाएंगे और वो फाइल मेरा कहाँ है, वहाँ से आप किसी भी ड्राइव में है आपका, ठीक है, या आपका माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर है तो आप वहाँ पर भी जाके आप ला सकते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर मान लीजिए आपका कोई फाइल सेव किया होगा वहाँ से ला सकते हैं। दूसरा कोई किसी भी ड्राइव में कहीं पर भी किसी भी फोल्डर में है तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। और फाइल को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए सेव कमांड है, सेव में जाइए, आप सेव कहाँ कर रहे हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कहाँ आपको करना है। माई डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ यूजर का नाम रहेगा, या कोई दूसरा ड्राइव में अगर करना चाहते हैं, जैसे ऐप ड्राइव में मान लीजिए करना चाहेंगे हम, और नाम सपोज कीजिए जो भी आप देना चाहेंगे दे सकते हैं, और सेव में क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। फिर इसी का अगर डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आपका सेवेज है, सेवेज में गए, फिर आप कोई दूसरा नाम से अगर आप टेस्ट जैसे था तो ये टेस्ट2, चलिए दूसरा नाम से हम सेव कर देते हैं, कॉपी बन जाएगा। ठीक है, फिर कोई फाइल का क्लोज करना चाहेंगे, देखिए क्लोज हो गया। फिर अब चलिए ओपन करके देखते हैं, ऐप ड्राइव में ही मेरा देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर ये अभी फाइल सेव किया हुआ था, तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं, देखिए ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर है प्लेस, अगर हम यहाँ पर कोई इमेज मान लीजिए लाना चाहेंगे, जैसे जनरली हम लोग इंसर्ट से लाते हैं, तो यहाँ पर फाइल से प्लेस कमांड है, उसके लिए प्लेस में गए। अब आपको यहाँ पर यह करना है कि आपका जो भी इमेज है वो आपका इमेज है कहाँ। ठीक है, तो चलिए कहीं से कोई भी हम लोग एक तो इमेज यहाँ से मान लीजिए लेके आते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी एक इमेज यहाँ ओपन कर लेते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए इमेज आ गया। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आपका देखिए क्रॉप टूल का भी यूज, जैसे इतना दूर आपको नहीं चाहिए आप क्रॉप कर दीजिए, जितना दूर आपको चाहिए उतना ही दूर आप रखिए, बाकी को क्रॉप करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये क्रॉप टूल का यूज हो गया, और ये है प्लेस का यूज। ठीक है, फिर डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक्वायर देखिए डायरेक्ट अगर आप स्कैन करके आप लाना चाहेंगे तो आप एक्वायर यानी जिसको इंपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट अगर देखिए आप पीडीएफ में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, या आप एचटीएमएल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे ये फाइल को, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया, देखिए जो हम न्यू में सेट किए थे उसमें से अगर कुछ हमको चेंजिंग करना है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रिंट अगर हम मान लीजिए करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जैसे प्रिंट में जाएंगे, आपका प्रिंटर कौन सा है ये प्रिंटर आप सिलेक्ट जरूर कीजिए, कितना कॉपी आपको चाहिए, ऑल पेज को प्रिंट करना है, या तो आप पेज का रेंज दीजिए कौन कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए इसका ऑप्शंस में जाएंगे तो ये ऑप्शंस भी आप यहाँ से जैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, और लास्ट में आपको क्या करना है प्रिंट में क्लिक कर देना है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। जब एप्लीकेशन आपको बंद करना होगा तो उसके लिए आपका एग्जिट कमांड। दूसरा देखिए जैसे एडिट मेनू में है, एडिट मेनू में जैसे हमारा कॉपी है, इसी को सिलेक्ट किए, एडिट में जाके कॉपी करेंगे और फिर इसको हम पेस्ट करेंगे तो यही चीज़ हमारा दोबारा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हम जहाँ भी देखिए यहाँ से भी जैसे मान लीजिए हम इसको मूव किए थे यानी रोटेट किए थे, उसको 0 कर देंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए जैसे अंडू एक है, ठीक है, काट है यानी एक जगह से हटा के हमको दूसरा जगह ले जाना है, जैसे एडिट में मान लीजिए काट करते हैं तो वहाँ से काट हो जाएगा, फिर आप पेस्ट कीजिएगा फिर वो आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया, जैसे आपको मिटाना है तो उसके लिए हो गया क्लियर, ठीक है, मिट जाएगा वो, यानी डिलीट हो जाता है। सिलेक्ट ऑल यानी सबको हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेस्ट मल्टीपल है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम एक तो कॉपी कर लेते हैं, जैसे कॉपी किए और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो वो एक ही बार आपका रिपीट होगा, ठीक है। इसी को अगर हमको मोर देन वन टाइम्स यानी ज़्यादा अगर करना है तो पेस्ट मल्टीपल में जाइए और यहाँ नंबर्स दे दीजिए आपको कितना बार पेस्ट करना है, वो देने के बाद उसके बाद ओके कर दीजिए, देखिए उतना बार आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेस्ट मल्टीपल का यूज है। और पेस्ट स्पेशल में जब आप जाएंगे तो ये आपको देखिए किस फॉर्मेट में है, जैसे मान लीजिए आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ओके कर दीजिए। उसके बाद जो आएगा देखिए आपका वो फॉर्मेट ही आपका खाली बदल के वो आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर काम के लिए हम लोग का एक ही चीज़ रहता है, उसका देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका कोई भी दूसरा एप्लीकेशन से आप कुछ भी ड्राइंग वगैरह करके आप ला सकते हैं, ठीक है। जैसे बिटमैप इमेज हो गया, अगर फोटोशॉप में अगर आपको कोई एक लोगो वगैरह बनाना है और यहाँ लाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है लेआउट, ठीक है। लेआउट में क्या देखिए ये जो हमारा मान लीजिए पेजेस है तो उसी का यहाँ पर हो सकता है कि मान लीजिए हमारा 2-3 पेज है और भी हमको पेज चाहिए, तो यहाँ लेआउट में जाके क्या करेंगे, इंसर्ट पेजेस, कितना पेज चाहिए वो हमको देना है और करंट अभी जिस पेज में है उसके बाद चाहिए या उसके पहले चाहिए या उसके बीच में चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बिफोर यानी जैसे 2 से पहले चाहिए, आफ्टर यानी 3 के बाद चाहिए, या बिटवीन यानी 2 और 3 के बीच चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी आपको चाहिए बिटवीन तो बिटवीन, आफ्टर या बिफोर, ठीक है। और यहाँ इंसर्ट में क्लिक कर दीजिएगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा, पेज आपका उतना आ जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए फिर आपका यहाँ पर है रिमूव पेज। मान लीजिए हमको ये 5 नंबर 4 नंबर ये पेज हमको किसी को भी रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव पेजेस में जाके देखिए हमको रिमूव पेज कितना करना है, 5 को, तो यहाँ पर 5 और थ्रो भी 5 और ओके कर दीजिए, ठीक है। वो 5 नंबर पेज आपका रिमूव हो जाएगा, यानी वो पेज को हम लोग डिलीट कर सकते हैं लेआउट से। उसके बाद सॉर्टिंग, देखिए पेज का हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज का सॉर्टिंग यानी देखिए जैसे 1 2 3 4 ऐसा है ना, तो इस तरह का देखिए यहाँ पर आप जैसे ऑप्शन में गए ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आपका 1 है 2 है 3 है 4 है इस तरह का है ना, तो सेम वही आपको यहाँ पर कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं आप पेज का नंबर वाइज। गो बैक कर सकते हैं, एक एक करके बैक जा सकते हैं, गो फॉरवर्ड एक एक करके पेज आगे जा सकते हैं, ठीक है। और कॉलम गाइड्स, मान लीजिए हमको यहाँ कोई कॉलम वाइज अगर कुछ हमको काम करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम गाइड्स में जाएंगे और कितना कॉलम्स में आपको डिवाइडेड करना है। सपोज कि हमको 2 कॉलम्स में चाहिए तो 2 देंगे और दोनों कॉलम के बीच में गैपिंग मेरा कितना रहना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर हमको देना होगा, ठीक है। मान के चलिए हम 0.2 इंच रखना चाहते हैं गैपिंग, ओके कीजिए, देखिए 0.2 इंच ये गैपिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 100% करके देखते हैं, तब इजी होगा समझने में, ये हो गया। अब देखिए एक टेक्स्ट ब्लॉक आप यहाँ तक बनाइएगा, ठीक है, जो भी होगा देखिए आपको एक आपका यहाँ तक के लिए आ गया और दूसरा जो आपका कॉलम बनेगा वही कॉलम जैसे कॉपी करके पेस्ट कर दिए, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए शॉर्टकट, ठीक है। तो ये एक दूसरा, ये कोई भी अगर हम लीफलेट वगैरह अगर मान लीजिए इस तरह का बनाना हो जिसको हमको 2 बराबर भाग में डिवाइडेड होना चाहिए पेज तो उसमें इसको ये कॉलम गाइड्स का बहुत ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है टाइप में, ठीक है, जो हम मान लीजिए यहाँ पर से टाइप किए हुए हैं इसको आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट टूल लिए इसके सिलेक्ट कर लिए तो टाइप में गया फॉन्ट सारा आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए, ठीक है। जो भी आप फॉन्ट देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर साइज़ है, साइज़ आप यूज कर सकते हैं जो आप फॉन्ट का साइज़ देना चाहेंगे, ठीक है, चाहे आप बढ़ाइए या आप घटाइए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ लीडिंग यानी देखिए जो हम लोग पहले जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन में आपका जैसे वर्ड में होता है लाइन स्पेसिंग, से वही चीज़ यहाँ पर आपका लीडिंग है। या ऑटो की आप इसको यहाँ पर देखिए बढ़ा सकते हैं लाइन का स्पेसिंग को, ठीक है, वही आपका यहाँ पर लीडिंग है और उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जैसे यहाँ टाइप स्टाइल जो हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू ये सब करते हैं ना, यहाँ से आपको इसको कर सकते हैं टाइप से, टाइप स्टाइल में जाके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो आपका स्केल का काम है। कैरेक्टर्स में देखिए हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को ये जनरली फिर यहाँ मिलता नहीं है ऊपर में, ठीक है। तो टाइप कैरेक्टर में गए, कैरेक्टर में जाके आपका एक साथ आप काम कर सकते हैं किसी फॉन्ट में, ठीक है, यानी लिखने का स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होगा, लीडिंग यानी लाइन का स्पेसिंग कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्केल कितना रहेगा, पोजीशन आपका देखिए कहाँ होगा, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, क्योंकि जनरली यहाँ देखने को मिलेगा नहीं, उस वजह से यहाँ से आप डायरेक्ट कैरेक्टर सब सारा चीज़ काम कर सकते हैं। ट्रैकिंग में देखिए आपका जो कैरेक्टर स्पेसिंग होता है वही आपका है ट्रैक, ठीक है। लूज कीजिएगा तो थोड़ा एक एक कैरेक्टर्स का स्पेस आपका
ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कलर यहाँ कौन सा यूज करना चाहेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं जनरली आपका ब्लैक में ही रहता है। टिंट कितना परसेंट आप इसको, जो हम लोग स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, वही यहाँ स्केल को यहाँ पर आप ये दे सकते हैं। उसके बाद ओके कीजिएगा तो सेम उसी तरह का आपका यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, यानी वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जैसे पैराग्राफ, अब देखिए इसको सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप आएंगे कि इसमें पैराग्राफ में, पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पर देखिए इंडेंट आपको मिल जाएगा कि लेफ्ट साइड में आपको कितना इंडेंट देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको हाफ इंच देना है 0.5। ठीक है, फर्स्ट लाइन कितना होना चाहिए 0.2 होना चाहिए, राइट में मेरा कितना होना चाहिए, उधर भी 0.5 होना चाहिए, और दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना है। तो ये देखिए बिफोर और आफ्टर, यानी जो सिलेक्ट है उसके ऊपर के साथ या उसका नीचे के पैराग्राफ के साथ करना है तो आफ्टर हो गया, और ऊपर का पैराग्राफ के साथ होने से बिफोर हो गया। आपको जितना स्पेसिंग देना होगा वहाँ से आप स्पेस दे सकते हैं। और यहाँ पर है आपका अलाइनमेंट, देखिए। ठीक है, तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट आप कैसा कीजिएगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। ठीक है, ताकि दोनों साइड बराबर हो, वो आप कर सकते हैं। उसको ओके कर दीजिए, देखिए ये भी आपका इंडेंट भी आपका अप्लाई हो जाएगा, और सारा जितना सारा आप वहाँ पर से ये कीजिएगा वो एक ही साथ आपका यहाँ से ले लेगा। ठीक है, अलग से यहाँ इंडेंट का भी दे सकते हैं। अलाइनमेंट देखिए यहाँ पर अलग से है, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टाइल में देखिए आप बॉडी टेक्स्ट, कैप्शन, हैंगिंग, इंडेंट, हेडलाइंस, ठीक है, सब हेड, ये प्री डिफाइंड रहता है। यहाँ से भी आप इसको अगर यूज करना चाहेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिमेंट, एलिमेंट में हो गया हम लोग का कुछ भी अगर डिजाइनिंग का काम करते हैं। डिजाइनिंग का काम मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लिए। ठीक है, अब ये बॉक्स का लाइनिंग, चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। ठीक है, अब ये बॉक्स बन गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम पॉइंटर टूल से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप फिल आप कैसा करना चाहेंगे, देखिए इतना तरह का डिजाइन यहाँ दिया है। सॉलिड फिल कीजिएगा तो सॉलिड हो गया। अब यहाँ से आप कोई दूसरा कलर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पर पेपर में क्लिक कर दीजिएगा तो वो आपका हट जाएगा, या तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा अगर आप यहाँ पर डिजाइन देना चाहेंगे, देखिए इस तरह का, वो भी आप दे सकते हैं। फिर एलिमेंट में फिल में जाके नॉन कर दीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ से पेपर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये स्ट्रोक, यानी जो हमारे ये लाइनिंग है, जो हम बॉक्स अभी ड्रॉ किए हैं, ये लाइनिंग, उसका स्टाइल हमको थोड़ा चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा है, इसमें से आप कोई भी ये दे सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेम के लिए है। ठीक है, फ्रेम का भी बता देंगे। उसके बाद देखिए अरेंज है, ब्रिंग टू फ्रंट और बैकवर्ड, जो भी एक को, चलिए एक पहले यहाँ पर हम लोग इमेज ले आते हैं प्लेस में जाके। ठीक है, इमेज लाएंगे तब उसको हमको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे इमेज ये फ्रंट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ अरेंज में जाइए, अब यहाँ पर देखिए जैसे सेंड टू बैक कर दीजिए तो वो बैक चला गया और ये लाइन आपका फ्रंट में आ गया। ठीक है, वही आपका काम है यहाँ पर उसको अरेंज करने के लिए। जब हम एक से के दो ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो इस काम को यूज होगा, इसको फ्रंट में लाना है या उसको बैक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का है टेक्स्ट रैपिंग, हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट एक साथ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उसके साथ देखिए जैसे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है ना, ये किस फॉर्मेट में आपको चाहिए वैसे ओके करके उसके बाद आप वहाँ पर लिख सकते हैं, या लिखा हुआ रहेगा तो उसको सिलेक्ट करके आप उसको चेंज ईजिली कर सकते हैं। उसके ग्रुपिंग देखिए, जैसे ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको अगर आप इसके अंदर फिट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ये में, चलिए इसको हम ऐसे फिट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब इसको और इसको यानी शिफ्ट प्रेस करके देखिए, जब मल्टीपल सिलेक्ट करना हो, जैसे कि इसमें क्लिक कर दिया, मान लीजिए सिलेक्ट है, शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट को दबा के रखिए और उसके बाद इसमें क्लिक कर दिए, वो भी सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद एलिमेंट में आकर देखिए यहाँ ग्रुप कर दीजिए, मतलब क्या होगा, ये आप एक ठो ग्रुप बन गया। ठीक है, कितनों को भी आप एक साथ सिलेक्ट करके उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर जब जरूरत होगा अनग्रुप करने का तो इसको आप अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और एक है देखिए आपका पोजीशन लग, जब आपको ये इस तरह का मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ अगर लिख देते हैं, सपोज कीजिए ऐसा। ठीक है, और ये कोई एक मान लीजिए मेरा कुछ भी एक डिजाइन है, हम चाहेंगे ये मेरा अब इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों को मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लिए, यानी टेक्स्ट बोलो लिखा हुआ को भी और बॉक्स को भी। उसके बाद क्या किया, इसको ग्रुप कर दिए। ठीक है, ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, उसका लॉक पोजीशन। ठीक है, अब जब भी ये कीजिए देखिए आपको ये लॉक, यानी ये अब मूव नहीं होगा। ठीक है, इधर उधर मूव नहीं होगा। अब फिर जब आपको मूव करना होगा तो आप उसको अनलॉक कर दीजिएगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए जैसे आपका कॉर्नर को आप राउंडेड करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से कितना आपको राउंड करना है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कोई भी एक आप लेके इसको ओके कर दीजिएगा तो ऐसे ही आपका राउंड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये राउंडेड में देखिए कोई भी हम लोग डिजाइन बनाते हैं तो इस तरह का ये यूज होके आता है, ठीक है। उसके देखिए यूटिलिटीज़ में जैसे कोई भी आपका प्लगइन्स अगर आपका है, ठीक है, तो आप ये सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरा जगह हमको जनरली दिखाई देता है लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ प्लगइन्स में जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, देखिए ये चेंज केस, ठीक है। जैसे हमको ये अपर केस में यानी कैपिटल में बदलना है तो अपर केस करके ओके कर दिए, यानी जो पहले चेंज केस था यहाँ पर आपको यूटिलिटीज़ में वो यहाँ पर मिल जाएगा। ड्रॉप कैप का हम लोग यूज़ करते थे तो ड्रॉप कैप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूटिलिटीज़ में गए प्लगइन्स, देखिए ड्रॉप कैप है, ठीक है। तो कितना आपको ड्रॉप करना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने से भी आप दे सकते हैं और यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारा कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग का कमांड्स रहता है सेम चीज़ रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको नाम खाली चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये सारा कमांड्स का देखिए यूज करके आप इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई भी आप अगर कुछ बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, जो काम आप यहाँ पर किए इतना सारा हम लोग कमांड से, वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा जानना होगा क्योंकि ये देखिए ये विंडो से कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पर मान लीजिए दिखाई ना दे, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको ला सकते हैं, ठीक है। ये जैसे है ना हाइड कंट्रोल प्लेट, तो देखिए वो हाइड हो गया। फिर यहाँ विंडो में जाके शो कंट्रोल प्लेट कीजिएगा, आएगा। अब टेक्स्ट टूल लेके आप पहले इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ फॉन्ट, ठीक है, जिस फॉन्ट का आपको यूज़ करना होगा सारा फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका साइज़ है, ठीक है, जो भी आपको साइज़ यूज़ करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ट्रैक मिल गया, ठीक है, जैसे लूज़ यानी ज़्यादा दूर दूर करना है, ठीक है। और ये आपका कितना डिग्री में उसके लिए हो गया, नॉर्मल है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये रिवर्स में है, ठीक है। रिवर्स का यूज देखिए कैसे करेंगे। चलिए आप पहले एक ठो यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम कलर फिल कर देंगे, सपोज कीजिए ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक हम टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे कि वेलकम, क्योंकि आप कोई भी डिज़ाइन कीजिएगा तो उस समय आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए साइज अगर बड़ा करना चाहेंगे कीबोर्ड से तो कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइज प्रेस कीजिएगा, ये आपका देखिए बढ़ेगा, और लेस देन ये कीजिएगा तो ये आपका घटेगा। ये काम के में बहुत ईजी होता है, हो गया। अब जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, ब्लैक के ऊपर हमको व्हाइट में लिखना था तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स किए, फिर पॉइंटर लेके जहां आपका लिखा हुआ तो वहीं पर क्लिक करके इसको मूव कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका ब्लैक एंड वाइट के ऊपर आ गया ये, ठीक है, वो आपका रिवर्स का यूज हो गया है ना। उसके बाद ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपको बीच में स्ट्राइक थ्रू देना है, ठीक है। ये देखिए आपका सारा स्मॉल कैपिटल है ये, और ये ऑल कैपिटल्स है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे मान लीजिए हमको बढ़ाना है जैसे और है ना, तो ये जो है आपका टेक्स्ट का विड्थ, ये कितना % आप बढ़ाना चाहेंगे उतना आप बढ़ा दीजिए, उतना आपका काम हो जाएगा, देखिए है ना। और इसी के साथ में आपके एलिमेंट्स में और एक तो था पॉलीगॉन सेटिंग्स, ठीक है। चलिए उसको ही बता देते हैं पहले कि आप यहाँ पॉलीगॉन पहले ड्रॉ कीजिए। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद पॉलीगॉन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप एलिमेंट्स में जाइए, पॉलीगॉन सेटिंग्स। पॉलीगॉन में देखिए नंबर ऑफ साइड्स, यानी आपको ये साइड्स जैसे 1 2 3 4 5 6 साइड्स अभी है, आपको साइड्स कितना चाहिए, सपोज कि हमको 20 साइड्स चाहिए, हो गया। और स्टार इनसेट यानी ये अंदर कितना आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का देखिए यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखाई देगा प्रीव्यू में, और ओके कर दीजिएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज किए। अब इसी को सपोज कीजिए आप कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से और पेस्ट कीजिए Ctrl+V से, हो गया। फिर एक जो ये है आपका उसको सिलेक्ट कीजिए, सपोज कीजिए एक को आप पूरा ब्लैक कर दिए, ठीक है। दूसरा जो है इसको वहीं पर लाइए और इसको कर दीजिए पेपर, ठीक है। पेपर कर दिए। अब उसको आपको फ्रंट में लाना है, यानी एलिमेंट में जाइए, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए और इसको आप यहाँ पर ले आइए, ठीक है। ये आप अपने अनुसार देखिए ऐसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जो अच्छा लगता है, कोई भी आप डिजाइनिंग में काम आएगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर आपका मान लीजिए कहीं पर भी पेज मेकर में ये खूबी है, यहाँ आप कुछ भी अगर आप लिखे हैं कहीं पर भी और आप उसको कहीं पर भी ला सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें 100% लिख दिए, इसको बोल्ड कर दिए, ठीक है। साइज़ थोड़ा मान लीजिए इसको हम बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, पॉइंटर टूल लिए, इसको अब मूव करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। फिर इसको आप छोटा करना चाहेंगे छोटा कर सकते हैं। चलिए सिलेक्ट कीजिए इसको, और फॉन्ट का साइज़ जैसे 18 था, मान लीजिए इसको आप 16 करना चाहेंगे, 16 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट भी आप देखिए यहाँ फॉन्ट साइज में सिलेक्ट करके आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप कोई भी ये बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए जब इसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है,
और आप इसी में A4 साइज में ही आपको क्या करना है, जैसे आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उसको आपको सिलेक्ट करना है ये पॉइंटर टूल से। आपको यहाँ देखिए विड्थ और हाइट नज़र आएगा। आपको विजिटिंग कार्ड किस साइज़ का बनाना है, ठीक है। जिस साइज़ का आपको बनाना है वो साइज़ आप यहाँ पर दीजिए। विड्थ हो गया, जैसे सपोज कीजिए हमको 3 इंच का चाहिए, 3 दे दिए। और हाइट सपोज कीजिए हमको 2.5 इंच चाहिए, तो हम 2.5 दे देंगे, इंटर कर दिए, आ गया। अब जो ये आपका बॉक्स बना, ठीक है, ये बॉक्स आपका उस साइज का हो गया। किस साइज का, जो हमारा विजिटिंग कार्ड होगा। अब इस विजिटिंग कार्ड में आपको जो लिखना होगा, ठीक है, आप कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, लिख दिए। अब इसको आप क्या करेंगे, जो आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फ़ॉन्ट जनरली हम लोग को थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा नहीं दिखना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा जो चीज़ आपको जहाँ चाहिए वहाँ कहीं पर भी आप लिख लीजिए और आप वहाँ पर लाइए, ठीक है। फिर आपको दूसरा कुछ आपको मान लीजिए लिखना है, ठीक है। हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के तरीका में आपको यह बता रहे हैं कि कैसे आप क्या कीजिएगा, ठीक है। वो बॉक्स ड्रॉ करके साइज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कौन साइज़ का वो बनाना है। उसके बाद देखिए सबका आपको फॉन्ट, ठीक है, ध्यान देना है, साइज़ पे ध्यान देना है, कलर में ध्यान देना है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या आपको किस तरह का आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको कोई फॉन्ट अगर आपको पता रहेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टाइप कीजिएगा तो उसी ये फॉन्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। और साइज़ को भी आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितना आप करना चाहेंगे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से घटता है, घटाइए, ग्रेटर देन से बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप यहाँ पर कोई ग्राफिक्स वगैरह देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लैक एंड वाइट में अगर मान लीजिए हमको यहाँ रिवर्स में कुछ लिखना है, फिर से एक आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। बॉक्स बना लेने के बाद क्या करेंगे, इसको आप यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, लिख लिए। सिलेक्ट करके आपको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। चलिए यहाँ रिवर्स कर दीजिए और फिर इसको पकड़ के आप यहाँ पर ले आइए, समझ गए। इस तरह से इजीली आप उसको बना सकते हैं। हाँ, अगर आप वेडिंग कार्ड्स भी मान लीजिए आप अगर बनाते हैं, ठीक है, तो वेडिंग कार्ड्स के लिए देखिए आपको क्या करना है, जो आपका ये पेपर हो गया सेम यही काम हमको करना चाहिए। हम यहाँ दूसरा ये पेपर में बताते हैं। ये इसमें आपको क्या करना है, देखिए एक आप बॉक्स फिर यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, विड्थ, आपके पास जो कार्ड होगा ब्लैंक जो आप मार्केट से खरीद के लाएँ, कार्ड को स्केल से आप मापिए कि उसका चौड़ाई कितना है। मान के चलिए कि उसका चौड़ाई अगर हमारा 6 इंच है तो यहाँ पर हम 6 देंगे, ठीक है, जितना होगा देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 इंच है तो 7 इंच देंगे। हाइट उसका आपको नापना है कि उसका हाइट कितना है। मान लीजिए 3.5 इंच है उसका हाइट, तो 3.5 देंगे। उसके बाद ये जो आपका बॉक्स बनाना, ये बॉक्स हो गया आपका उस कार्ड का साइज, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, देखिए बॉक्स तो आपको चाहिए नहीं, ये ऊपर का जो आपका स्केल दिख रहा है रूलर, वहाँ से आप पकड़ के इधर से एक तो बॉक्स में ले आइए, फिर दूसरा वाला यहाँ नीचे वाला लाइन पे ले आइए, एक्यूरेट लाइएगा, ठीक है। और इधर लेफ्ट से एक तो यहाँ पर ले आइए और एक यहाँ पर ले आने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप डिलीट प्रेस कर दीजिए, यानी आपको बॉक्स नहीं चाहिए, बॉक्स हट गया। अब इसको जूम कीजिए। जूम करने के बाद अब आप देखेंगे ये जो आपका बॉक्स बन गया ना, ये वाला, अभी ये जो मार्जिन का एरिया हम लोग यहाँ लेके आए, इतना दूर में ही आपको वेडिंग कार्ड का जो भी आपको काम करना है आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका वेडिंग कार्ड का स्पेस हो गया, ठीक है। आपको यहाँ जो भी आपको काम करना है आप इतना दूर में काम इजीली आप कर सकते हैं। कहीं पर भी टाइप कीजिए, जहाँ जो आपको रखना है, ठीक है, उसको आप लेके आइए, ठीक है। जनरली देखिए हम एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह का कुछ देखिएगा फॉर्मेट हम लोग का रहता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी एक फॉर्मेट आप वैसे बना लीजिए, ठीक है। जनरली हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ हमारा ज़्यादा लिखा हुआ रहता है ना, तो आप यहाँ पर वैसे और हिंदी में भी आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है।
अब अगर मान लीजिए आपको हिंदी में ही लिखना है तो आपको करना क्या है, यहाँ आप सिलेक्ट कर लिए, यानी टेक्स्ट टूल लेके ड्रॉ किए, और यहाँ पर आपका जो फॉन्ट है, अगर आप कुर्ती देव का है तो KRU टाइप करके इंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, जो भी आप करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको ये हो गया। अब इसको जैसे साइज आपको बड़ा कर लिए, ठीक है, उसको आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आपको जहाँ पर आपको ले जाना है वहाँ पर आप ले जाके आप रख सकते हैं। दूसरा वाला में भी सेम इसी में एक तो जैसे बना लिए। अब इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको आप पूरा को सिलेक्ट करके सेम आप ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, एक को आप इसको ग्रुप बना दिए, हो गया। ग्रुप बनाने के बाद इसको आप दूसरा ये में ले आइए। फिर दूसरा साइड कार्ड का जो बनेगा, क्योंकि अगर फोल्ड वाला है तो फिर सेम चीज़ आप इसमें फिर से एक बार आप उसको सेम एरिया में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए पेज में अगर कोई भी काम, जैसे आपको कोई लेटर हेड है तो लेटर हेड का भी आप वही पेपर साइज ले लिए। पेपर साइज लेने के बाद आप उसको जैसा जिस तरीक़ा से आप उसको डिजाइन करना चाहेंगे वैसा डिजाइन करना चाहेंगे। एक और ज़रूरी चीज़, अगर मान लीजिए हम आपको चलिए न्यू में करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, न्यू में करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर में या कोई आप बुक अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हो, उसमें आप टाइप करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ फॉर्मेट जो है वो हर पेज में हमारा सेम रहेगा, तो उसके लिए देखिए क्या करना, आपको मास्टर पेज में जाके लिखना है। मास्टर पेज में यानी देखिए ये L और R लिखा हो ना, लेफ्ट राइट, इस पर आप जाइए और इसमें आपको वो चीज़ लिखना है जो आप हर पेज में लिखना चाहते हैं। ठीक है, हर पेज में जो भी आप लिखना चाहेंगे वो आप इस पेज में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बुक टाइटल। ठीक है, बुक टाइटल में मान लीजिए हम लिख दिए पेज मेकर। ठीक है, और नीचे सपोज कीजिए हमको लिखना है, चाहे कोई भी एरिया में क्यों ना हो। ठीक है, प्रिंट बाय, ठीक है, कुछ भी सपोज कीजिए यहाँ पर ये हो गया, ये एक पेज के लिए। दूसरे पेज में भी अगर आप ऐसा कुछ भी आप जो हर पेज में आपको ज़रूरत पड़ेगा वो आप इस पेज में लिख दीजिए और उसके बाद आपका जो पेज है उस पेज में आप जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहीं से राइट क्लिक करके हम लोग इंसर्ट पेजेस कर लेते हैं। 2 पेज इंसर्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया बुक का टाइटल, ये है ना। अब देखिए ये यहाँ से आपको सिलेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। नीचे में भी देखिए प्रिंट बाय जैसे ABC, ये अब हर ये में आएगा। मतलब क्या है, जो हमको हेडर एंड फुटर जैसा काम होता था सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक अगर आपको फॉर्मेट डिजाइन ही कुछ बना रहे हैं तो इस पेज में आप डिजाइन बना लीजिए, वही डिजाइन आपका बाकी सभी पेज में आपको अप्लाई हो जाएगा। ये होता है हम लोग का मास्टर पेज। इसका डिजाइन कर लीजिए, जितना पेज लाएंगे आपका सारा पेज इसी तरह का होगा। ठीक है, इसी तरह का इसमें सारा काम हमको लगता है आप लोग कर पाएंगे। और इसके अलावा भी हम अलग से फिर बताएंगे कि शादी का कार्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, कोई भी रिसिप्ट बुक जैसे है उसका हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं, कोई भी पम्पलेट होगा उसको कैसे बनाते हैं, लेटर हेड कैसे बनाते हैं। ये इजी अलग अलग हम ये में आपको बता देंगे। ये पहले आप सभी कमांड्स का अगर आपको जानकारी हो गया तो हमको बताने में भी सुविधा होगा और आपको करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए चलिए अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं सीखना इसी तरह का अगर पूरा, ठीक है, DTP वर्क अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं वो भी हम बता देंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।